हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमात के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हालत ज़िंदगी देखें। ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद के मोहल्ले बेगम बाज़ार में हुई। उनके वालिद का नाम फ़िदा हुसैन खान था, जो पेशे से एक वकील थे। 9 साल की उम्र में वालिद की वफ़ात हो गई। ज़ाकिर हुसैन का आबाई वतन कायमगंज था। आबाई वतन मीन्स बाप दादा का वतन। इसलिए उनकी वालिदा अपने बच्चों को लेकर वापस कायमगंज आ गईं। यहाँ अता हुसैन खान की सरपरस्ती में रहने लगे। सरपरस्ती मतलब निगरानी में रहने लगे। ज़ाकिर साहब का दाखिला इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में हुआ। स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद 1920 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया से मुआशियात में एमए किया। मुआशियात मानी इकनॉमिक्स में एमए किया और उसी साल जामिया मिलिया में लेक्चरर मुकर्रर हुए। जामिया में कुछ अरसा काम करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी चले गए। जर्मनी से पीएचडी करने के बाद 1926 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस आए और जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। 1948 ईस्वी तक वो जामिया मिलिया में काम करते रहे। उस ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बहरान का सामना करना पड़ा, यानी कुछ संगीन हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो उस वक्त वज़ीर तालीम हिंद थे, उनके इसरार पर ज़ाकिर साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की ज़िम्मेदारी संभाली और बड़े शानदार तरीके से ये ज़िम्मेदारी निभाई। सेहत की खराबी की वजह से 1955 ईस्वी में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। 1957 ईस्वी में बिहार के गवर्नर मुकर्रर किए गए। 1962 ईस्वी में हिंदुस्तान के नायब सदर और फिर 1967 ईस्वी में सदर जमहूरिया हिंद के मुमताज़ तरीन ओहदे पर फाइज हुए। 3 मई 1969 ईस्वी को वो इंतकाल कर गए। अब अदबी खिदमत देखें। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन मुख्तलिफ उल शख्सियात के मालिक थे। वो बैक वक्त आलिम, मुअल्लिम, माहिर तालीम, मुसन्निफ़, मुफ़क्किर, मुहिब वतन, दानिश्वर, सियासतदान और एक सच्चे मुसलमान थे। बैक वक्त का मतलब है एक ही वक्त में। आलिम का मतलब है इल्म जानने वाला। मुअल्लिम कहते हैं उस्ताद को। मुसन्निफ़ यानी लिखने वाला, राइटर। मुफ़क्किर गौर व फिक्र करने वाला। मुहिब वतन वतन से मोहब्बत करने वाला। दानिश्वर अक्लमंद। ज़ाकिर साहब ने मुख्तलिफ़ समाजी, सियासी, मुआशी और तहज़ीबी मौज़ूआत पर कई मज़ामीन लिखे। यानी ज़ाकिर साहब ने सोशली, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, कल्चरली हर एक टॉपिक पर लिखा है। उन्होंने मुल्क की तामीर और तालीम के मैदान में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तालीम को आम करना
اور عوام میں بیداری لانا ان کا خاص مقصد تھا۔ انہیں ہندوستان کے سب سے بڑے ایوارڈ بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ ذاکر صاحب نے بچوں کے ادب سے غیر معمولی دلچسپی لی اور ان کی بدولت اردو میں بچوں کے ادب کی اہمیت بڑھی۔ ڈاکٹر صاحب نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھیں، ان میں بڑوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ درس ہوتا تھا، یعنی سبق ہوتا تھا، لیسن ملتا تھا۔ پہلے فرضی نام سے لکھتے تھے، بعد میں اپنے نام سے بچوں کے لیے رسالہ پیام تعلیم جاری کیا۔ اس میں خود لکھا اور دوسروں کے مضامین چھپوائے۔ ذاکر صاحب کی کہانیوں کا مجموعہ ابو خان کی بکری کتابی صورت میں شائع ہوئی۔ ذاکر صاحب کو بچوں کے ادب سے بہت دلچسپی تھی۔ وہ بچوں سے ہمدردی بھی کرتے تھے اور ان کی تربیت کے لیے کوشاں بھی تھے، یعنی کوشش بھی کرتے تھے، ان کی پرورش کے لیے کوشش بھی کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں وہ آخر تک ان کے لیے کام کرتے رہے۔ تو بچوں، آج ہم نے ڈاکٹر ذاکر حسین کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں پڑھا۔ بچوں، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔